अल्लाह कहते मेरा बंदा मुझसे डर, तो अल्लाह ने फरमाया, सूरह रहमान तो याद होगी, पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक मरतबा सब साथ में, बहुत फास्ट जा रहा हूं, वक्त बहुत कम है, साथ में बोलो। अल्लाह से डरते हैं और डरेंगे तो क्या मिलेगी? रात को 1 बजे मोबाइल पे क्या करते हो? नहीं हंसो मत, मतलब ये पूरा मजमा मदरसे के इहाते में झूठ बोल रहा है। मोबाइल पे नंगी आधा कपड़ा पहनी औरत नाचती है, हम देखते हैं, पीछे गाना बज रहा है, वो नाच रही है, हम बड़ी खुशी खुशी के साथ देख रहे हैं। ये अल्लाह का डर है? नहीं बोलो ना, ये अल्लाह का डर है? अच्छा मेरे को एक सवाल, देखो बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है, अल्लाह की हिफाजत फरमावे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दय्यान ला यमूत। हमारे नबी फरमाते अल्लाह को कभी मौत आने वाली, कमा तदीन तुदान, जैसी करनी। मेरे प्यारो, ये जो हम आधा कपड़ा पहने औरत नाचती है, उसको मोबाइल पे देखते हैं, पीछे गाना बजता है, सिर्फ देखते नहीं है, अपने दोस्त को फोन करते, बहुत अच्छी क्लिप आई है 12 मिनट की, तेरे को भेजूं? वो कम बखत भी तैयार है, हाँ भेज भेज भेजना, मैं तैयार हूँ, सोया नहीं हो अभी, अभी अभी मेरी रात शुरू नहीं हुई है। ये इसने बटन दबाया, क्लिप वहां पर गई, उसने देखा, 12 मिनट के बाद फोन करके बोलता है वेरी सुपर हॉट। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? ये नाचने वाली औरत। अच्छा मेरे को ये बताओ कि हमारे नबी फरमाते जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये औरत जिसको हम देख रहे हैं आधा कपड़ा पहनी नाच रही है, जो गुनाह है, हराम है, हराम देख रहे, अगर इसकी जगह पर हमारी बेटी होती, तो हमारी बहन होती, हमारी बीवी होती, हमारी बहू होती, तो हम दोस्त को फोन करके बोलते देख मेरी बेटी नंगा नाचती है, 10 मिनट देख ले, जैसी करनी। क्यों मेरे दोस्तों, ये कौन, इन्हें मेरे को ये सिर्फ इतना समझा दो मैं चला जाऊंगा, ये कौन सा, ये मोबाइल क्या है, क्या बला है, क्या मुसीबत है? जीना होता है मोबाइल में, चोरी होती है मोबाइल में, रियाज का कारोबार, सूद का कारोबार मोबाइल में, झूठ बोला जाता है मोबाइल में, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है मोबाइल में, चुगली की जाती है मोबाइल में, अपना हसद निकाला जाता है मोबाइल में, अपने दिल की जलन निकाली जाती है मोबाइल में। अरे इस मोबाइल की वजह से माँ को गाली दी जाती है, इस मोबाइल की वजह से बाप को धक्के धक्के मार के दरवाजा दरवाजा घुमाया जाता है। बल्कि मेरे लुहारा वालों और सारे इलाके वालों, कसम अल्लाह की, आजकल जो तलाक और डिवोर्स होता है उसकी वजह भी तो ये मोबाइल में ये सब हम लोग करते हैं। ये अल्लाह का डर है? ये क्यों अल्लाह के साथ मजाक हो रहा है? क्यों अल्लाह के साथ मजाक हो रहा है? और आपको मालूम है, एक तरफ हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, बोलो, एक तरफ हम कहते हैं अल्लाह से डरते हैं, और एक तरफ खुल्लम खुल्ला गुनाह, मोबाइल पे गुनाह। अरे मोबाइल पे पबजी खेला जाता है, अरे मोबाइल पर गेम खेली जाती है। हमारा 5 साल का बच्चा मोबाइल पर गेम खेलता है, माँ आंखें फाड़ फाड़ के देखती है, ये बाप कमबख्त आंखें फाड़ के देखता है, मगर ये नहीं कहता कि बेटा ये मत कर, कम से कम 5 कलमे तो याद कर ले, उठने बैठने की दुआ तो याद कर ले। पबजी खेला जाता है, एपिसोड पर एपिसोड, और जवान तो जवान, मौना बुड्ढे भी, हाँ ये एक तो दिखता नहीं है, कम बखत बुड्ढा, एपिसोड पर एपिसोड देखे जाते हैं। नहीं सही बोलो, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक आसान मिसाल, हमको दुनिया से मोहब्बत है या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? ये मौलाना हलीमुल्लाह साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कितना अच्छा बताया कि अगर किसी औरत की खूबसूरती देखकर निकाह हो रहा है, ईसाइयों का तरीका है, मुसलमान का तरीका है, दीन को देखा जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमको अल्लाह रसूल से मोहब्बत है या मोबाइल से मोहब्बत है? झूठ मत बोलना, हाँ अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। अच्छा ये बताओ मोबाइल सबके पास है, हाँ या ना? अरे मैं कहाँ मांग रहा हूं, आपसे मांगा, किसी से नंबर मांगा आने के बाद? नहीं है, सबके पास मोबाइल है बोलो ना, है।
मिसवाक खुल गई, किससे मोहब्बत है किससे मोहब्बत नहीं है। कि मोबाइल बातें होती है दुनिया वालों से, मोबाइल में स्नैपचैटिंग होता है, मोबाइल में व्हाट्सएप होता है, मोबाइल में फेसबुक होता है, मोबाइल में स्टेटस होता है दुनिया वालों के लिए। और मिसवाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता मैं मिसवाक को हर वजू से पहले फर्ज कर देता। लौला अना शुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुदू औ इंद कुल्ली सलाह। हमारे नबी ने फरमाया मिसवाक जरूरी हो जाता, लेकिन मेरी उम्मत पर भारी है इसलिए मैंने मिसवाक को सुन्नत किया। कमाल की बात है, मिसवाक से अल्लाह से बात होती है, वो मिसवाक हमारे पास नहीं। हालांकि मिसवाक सस्ता है और मोबाइल जिसे दुनिया वालों से बात होती है वो हमारे पास, जबकि वो महंगा होता है। खुल के दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया। इसलिए मेरे प्यारों, मैं हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता हूँ, अपना ईमान बचाओ, सही में ईमान बचाओ। हमने ऐसे ऐसे वाक़यात पढ़े हैं कि कितने अल्लाह वालों ने किसी को देखा कोई कब्र में आज़ाब में है, पूछा क्यों आज़ाब में है, तो कहा कि बहुत बीमार था, बहुत बीमार था। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि दारू का एक प्याला पी ले। मैंने दारू का प्याला पी लिया, अल्लाह ने मौत के वक्त मुझसे कलमा ही छीन लिया। कोई मेरे प्यारों इलाज के लिए दारू पी लिया, मौत के वक्त अल्लाह ने कलमा छीन लिया। हम मोबाइल पर हजारों गुनाह करे, हजारों गुनाह करे, ज़िना करे, चोरी करे, चुगली करे, झूठ बोले, वादा खिलाफी करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह मौत से पहले हमारा भी ईमान छीन ले। इसलिए मैं आपको मोबाइल मना नहीं करता। देखो, मैं मोबाइल को हराम भी नहीं कहता। बाहर जाके मत कहना कि कारी साहब ने मोबाइल को हराम कहा, मोबाइल तोड़ दे फोड़ दे ना। मोबाइल तोड़ना भी नहीं, फोड़ना भी नहीं। मोबाइल हलाल, 101% हलाल, 1000% हलाल। लेकिन जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं वो तरीका जायज। फॉर्मेट बदल दो। अरे बोलो क्या करो, फॉर्मेट करेंगे ना। हमारे यहाँ मोबाइल मालूम है, अम्मी का फोन आता है, अम्मी अब्बा का, तब ये जवान को देखो, लुहारा के शेगांव के जवान को कैसे बात करता। हेलो, हाँ अम्मी, हाँ क्या हुआ, क्यों फोन किया? अम्मी, बेटा तू खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, रात को क्या? हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं तुमको फोन करके बता दूंगा मेरे को खाना खाना है कि नहीं खाना। फट करके फोन रख दिया। और गर्लफ्रेंड का फोन आया, नंबर देके, हेलो बेबी, हाँ क्यों बाबा मरने पड़ा? और फिर उसको, तूने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, तेरा बाप टिफिन लेके जा रहा है। क्या तरीका है मेरे प्यारों। भले ही हंसने की बात है, लेकिन गौर करो तो वो माँ बोलो, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके फोन को तोड़ के, उसकी बात को तोड़ के खत्म कर दिया और एक हराम काम जो करना था उसको आगे बढ़ गया। तो चलो खैर, मैं बात को जल्दी निपटा रहा हूँ, अभी बच्चों का हिफ्ज भी मुकम्मल कराना है। एक बात तो पक्की हो गई, बोलो जन्नत में जाना ना इंशाअल्लाह। तो पहला काम क्या करना, बोलो यकीन बनाओ। करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोले, करने धरने वाला कौन? चलो दूसरी बात पर आ जाए। दूसरी बात पूरा मजमा साथ में कहेगा, मुस्तफा का दामन। ये दूसरी बात, मुस्तफा का दामन। कौन कौन तैयार है, बोलो ना, मुस्तफा का दामन। अच्छा, पूरा मजमा बोले, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मेरे को मालूम नहीं, मेरे को यहाँ लुहारा के बारे में नहीं मालूम, आप लोग बताएंगे तो मेरे को समझ में आएगा। कुछ मालूम नहीं हमको, ये क्रिकेटर लोग बहुत पसंद आते हैं। किसी को बॉलीवुड वाला बहुत पसंद आता है, किसी को हॉलीवुड वाला पसंद आता है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी तो माशाल्लाह सबने टोपी पहनी है, लेकिन सही पूछो तो हमको पहना ही है टोपी हमको, क्योंकि अभी इनके टोपी उतारो ना। मैंने देखा आज वहाँ मलकापुर में भी देखा, मैं मलकापुर गया था दोपहर में, क्या मछली खिलाई, ऐसा दिल होता है कि खाने के वास्ते यहीं पे आने का भाई। तो मैं मलकापुर में था, वहां भी देखा, कल देवल घाट में भी देखा। क्या क्या तरीका कि टोपी आपने पहनी है, बाकी जब टोपी उतारते ना इनके सर के बाल, ये कैसा, ये इधर बाल नहीं, ये इलाका यतीम, इधर भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब, और पीछे के हिस्से में भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। और यहाँ ऐसे बाल, वो औरत के अंबोड़े की तरह। और फिर क्या करेगा मालूम है, बाइक पे बैठेगा, वो चौराहे पे जाकर यूं करेगा। यानी वो जो खाने ना वो तो नकली है, असली तो लोहारा में पैदा हुआ। सही बोलो, ऐसे बाल बनाते कि नहीं बनाते? नहीं बोलो ना, ऐसे बाल बनाते कि नहीं बनाते?
क्या तरीका मेरे पे। अच्छा मैं एक बात आपसे कहूं कि अगर कुछ लोगों को क्रिकेट से मोहब्बत, ये पिक्चर के हीरो, हॉलीवुड बॉलीवुड, ठीक है भाई, मोहब्बत मोहब्बत क्यों भाई, क्रिकेटर से मोहब्बत क्यों करता, कहेगा वो मैदान के ऊपर कमाल बताता है मौलाना, अरे हॉलीवुड वाला बॉलीवुड वाला पर्दे पे कमाल बताता है। मैं एक बात कहता हूं, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना, क्रिकेटर हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफा वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। भाई मोहब्बत किससे करना चाहिए, जो जमीन पे कमाल बताए यार। और पूरा मजमा बोलेगा, बोलो मेरे साथ में बोलो, मैं जो बोलूं वो बोलो, शुरू करो शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी, पूरा मजमा साथ में, हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर आधा उधर। कोई तो करके बतावे, हम में से कोई कर सकता? एक मर्तबा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, तुम्हारी भी शादी हो गई है? अच्छा है हो गई है, क्योंकि तेरे चेहरे से ही दुखी दुखी मालूम होता है। मेरे जैसा है इसका हाल बेचारे का। और क्या हुआ मालूम कि मैं अपने घर पे, मैं पहले जो घर पे रहता था, हाँ, तो टेरेस पर गया। कहाँ गया? चांद दिख रहा था, मेरी बीवी बाजू में बैठी थी, मेरी बीवी बाजू में। एक तो वैसे ही वो थोड़ी गुस्से गुस्से में थी, क्योंकि पूरा दिन आदमी बाहर रहेगा तो बीवी टेंशन में रहती है, तो गुस्से गुस्से में थी। और मैं ऐसे यूँ चांद को देखा तो मैंने सोचा, मैंने यूँ किया, यूँ यूँ, उसको कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने 4 उंगलियों से किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने दोनों हाथों से किया, तो मेरी बीवी कहती क्या कर रहे हो? वो तो अच्छा था, मैं आसमान की तरफ देख रहा था। मैंने कहा वो गुस्से में गई कि तो थोड़ी देर मेरे को वक्त देते हो और उसमें भी आसमान की तरफ देखते हो। फिर क्या हुआ होगा मेरे घर में वो तो तुमको मालूम है, वो चली गई वहां से। लेकिन मैंने वो चांद से पूछा कि मेरे मुस्तफा ने उंगली मुबारक से इशारा किया, तेरे 2 टुकड़े हो गए, हमने दोनों हाथों से इशारा किया, तुझ में कोई फर्क नहीं हुआ। तो चांद ने अपने ज़बान हाल से कहा, सुनो, अल्लाह ने हम चांद सूरज को भी मुस्तफा का गुलाम बनाया है। हमारे नबी की हुकूमत किस पे हो रही है? चांद पर। आगे चलो पूरा मजमा। अभी तक मेरा साथ नहीं दे रहे हो, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, रात के अंधेरे में, बोलो रात के अंधेरे में हमारे नबी ने उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा और ऊपर इशारा किया। अरे 1400 सहाबा अपनी जबान से बोलते गए, हमारे नबी इशारा करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। एक बात बताऊंगा, फिर बात पर हम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अमल करोगे ना इंशाअल्लाह, सब अमल करेंगे। बस एक वाकया सुन लो, बहुत प्यारा वाकया, फिर फैसला करेंगे यहाँ से। मोहब्बत करते हो ना हमारे नबी से? बोलो ना, एक बार बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन, बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन, मुर्तज़ा का दामन, मुजतबा का दामन। बस ये आखिरी बात सुन लो, फिर उसके बाद पॉइंट पर आ जाते। हमारे नबी सफर में, बोलो हमारे नबी, लेकिन वो सफर इतना प्यारा है, ऐसा मुकद्दस सफर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सफर में 3, बोलो सफर में कितने? 3। बीच में हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, राइट में थोड़ा दूर हजरत अबू बकर सिद्दीक, और लेफ्ट में हजरत उमर फारूक। बताओ इससे बढ़कर कोई मुकद्दस सफर होगा? क्योंकि बीच में हमारे आका है, पूरा मजमा सुनना, राइट में हजरत अबू बकर, लेफ्ट में, बीच में हमारे नबी। और अल्लाह की कसम, ये नबी, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। साथ में बोलो, क्योंकि कुछ लोग ये अकीदा खराब करते हैं, हाँ नबी बन जाते हैं। हाँ तो मेरे प्यारों, साथ में बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। अल्लाह ने फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तो बीच में हमारे नबी, बोलो इनसे बढ़कर कोई नबी। राइट में कौन है? जल्दी बोलो, राइट में कौन है?
हजरत अबू, जिनके बारे में कुरान ने क्या फरमाया, वमा लि अहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिल आला वलसौफ यरज़ा। हजरत अबू बकर इतने बड़े सहाबी, हम कहते अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह कहते मुस्तफा अबू बकर को पूछो मैं राजी हो गया, वो मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ। बोलो राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है? हज़रत उमर, जिनके बारे में खुद हमारे नबी ने फरमाया। हमारे नबी ने क्या फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबिय्य बादी लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर। हमारे नबी ने फरमाया सुनो सुनो कयामत तक आने वालों, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई नबी आने वाला। अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते, बनाने वाले नहीं है लेकिन किसी को बनाते, तो अल्लाह उमर को नबी बनाते। बोलो सुभान अल्लाह। इसे मैं कभी कभी कहता हूँ ये सफ़र इतना प्यारा था क्योंकि यहाँ कौन है, राइट में कौन है, जिनमें जमाल ही जमाल। अरे बोलो जमाल ही, नरमी नरमी, बोलो बात में नरमी, चाल में नरमी। हाँ, इधर हजरत अबू बकर जमाल ही जमाल, इधर कौन है लेफ्ट में, हजरत उमर जलाल ही जलाल। हजरत उमर का रोब और दबदबा, जलाल ही। तो अबू बकर को देखो जमाल, उमर को देखो जलाल, मुस्तफा को देखो कमाल ही कमाल। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये सफर हो रहा है, सुनना बराबर है, सफर हो रहा है, जा रहे बिल्कुल शाम का वक्त है, सफर हो रहा है। अचानक जंगल से गुजर रहे, एक आवाज आती है, जंगल में आवाज आती है। और सही में अचानक आवाज आवे तो आदमी डरे कि नहीं डरे? अभी हम यहाँ बैठे, अचानक कहीं से आवाज आवे, सब इधर उधर भागना दौड़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा अब हमारे नबी जा रहे सफर में, अचानक आवाज आती है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जैसे ही आवाज आती इतनी प्यारी, तो हजरत अबू बकर उमर को कौन बोला? हजरत उमर कहते नहीं मालूम कौन बोला, क्योंकि आवाज तो कहीं और से आई है, हम तो बोले नहीं है। तो कुछ नहीं, लेकिन हिम्मत कुछ भी नहीं, सफर बोलो क्या आगे 10 कदम भी नहीं बड़े होंगे, फिर आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज आई मेरे प्यारे नबी तुम पर सलाम, मेरे रसूल तुम पर सलाम, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम। अब हजरत अबू बकर और उमर ने कहा नहीं आवाज कहीं और से आ रही है। सीधे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, सीधे दोनों गए और दोनों ने जाकर कहा अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये आवाज आ रही जो हम सुन रहे, आप भी सुन रहे हैं? सुनना, हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया। मैं कभी कभी कहता हूँ हमारे नबी मुस्कुराते थे और चेहरा अनवर उठाते थे, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। हमारे नबी ने आहिस्ता से चेहरे अनवर उठाया और फरमाया हाँ मैं भी सुन रहा हूँ, जो सलाम हो रहा है मैं भी। तो हज़रत अबू बकर उमर कौन कर रहे हैं, कौन कौन, हम तो यहाँ पर नहीं कर रहे, कौन आपको सलाम कर रहा? सुनना, हमारे नबी ने जो जवाब दिया वो सुनना। अशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजर वक़ाल हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर, एक चट्टान, उसकी तरफ इशारा किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर उमर ये पत्थर, ये चट्टान, ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूं, ये मुझे सलाम करता है, मैं इसके सलाम का जवाब देता हूं। बस ये लोहारा और शेगांव वालों, कौन हमारे नबी को पहचान रहा है? आवाज नहीं आ रही? नहीं, जब तक सब नहीं बोलेंगे आगे नहीं बोलूंगा। कौन पहचान रहा? पत्थर, पत्थर। हमारे नबी फरमाते यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। ये पत्थर मुझे पहचानता है, मुझे सलाम करता, मैं सलाम का जवाब देता, मैं इस पत्थर को पहचानता। अरे मेरे यहाँ के इलाके वालों, एक पत्थर बेजान, पत्थर में जान है। आपको यहाँ भी पत्थर मिले, उठा के यूं फेंको, गाली देगा हमको? नहीं, फिर वहां से उठा के फिर फेंको, गाली देगा? फिर लेके कोई गंदे नाले में डाल दो, गाली देगा? क्योंकि उसमें जान। अरे पूरा मजमा बोले पत्थर, उसमें जान, उसमें अकल, उसमें दिमाग, उसमें रूह, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं, लेकिन बेजान पत्थर वो प्यारे नबी को पहचाने। हम जान वाले, अकल वाले, रूह वाले, दिमाग वाले, कलमा वाले, हमसे बढ़कर बेशरम कौन होगा? एक बेजान पत्थर तो नबी को पहचाने, और आज तक हमने नबी को नहीं पहचाना।
ये मजमा बैठा है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ हम नबी को पहचाने? क्यों? हम हीरो को पहचाने, हॉलीवुड वाले को पहचाना, बॉलीवुड वाले को पहचाना, हमने दुनिया के एक एक खिलाड़ी को पहचाना, नहीं पहचाना तो मुस्तफा को नहीं पहचाना। सही में एक बेजान पत्थर, ये पत्थर को कल अल्लाह अगर कयामत में बोलने की ताकत देगा ना, वो पत्थर भी कहेगा कि अल्लाह मैं जंगल में पड़ा था और मेरे नबी एक बार गुजरे, मैंने सलाम किया क्योंकि मैं नबी को पहचाना। ये उम्मती कलमा वाले, अकल वाले, दिमाग वाले, अल्लाह ने कभी रात को भूखा नहीं सुलाया, अल्लाह ने कभी रात को प्यासा नहीं तड़पाया, अल्लाह ने कभी घर से बेघर नहीं किया। हम नबी को पहचाने? अल्लाह के मेरे दोस्तों, रोटी मिलती है तो प्यारे नबी के सदके, पानी मिलता है तो नबी के सदके, एक कपड़ा मिला नबी के सदके, अरे ये बीवी बच्चे मिले नबी के सदके, जिसके सदके मिला उसको पहचाने हम लोग। मैं सही कहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने नबी को नहीं पहचाना, आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं खुल के कहता हूँ, हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर, बोलो अल्लाह की कसम, कोई चेहरा नहीं, साथ में बोलो ना, हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। अरे एक मर्तबा हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो क्या हुआ? मुस्कुराए तो हजरत अबू हुरैरा यूं करके देखने लगे, यूं करके। तो सबने पूछा, अबू हुरैरा नबी मुस्कुरा रहे, तुम क्यों देख रहे हो? हजरत अबू हुरैरा ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, अल्लाह की कसम मेरे नबी जब भी मुस्कुराते हैं सामने दीवार पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आती है। हमारे नबी के बारे में अबू हुरैरा कहते, क़ाला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़हक व सिनानुहु ततलालउ फ़ौक़ल जुदरान। हज़रत अबू हुरैरा कहते, मैंने अल्लाह के रसूल को मुस्कुराते हुए देखा, आप मुस्कुराते हैं, आपके दांत मुबारक की चमक सामने दीवार पर। तो मेरे दोस्तों सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत? और हमने नबी को पहचाना? सब बोलो, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी? अरे भाई हाँ या ना बोलो ना भाई, थी या नहीं थी? नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। नबी के चेहरे पे दाढ़ी, अबू बकर के चेहरे पे, उमर, उस्मान, अली, मैदान करबला में शहीद हजरत हुसैन, उनके बड़े भाई हजरत हसन, सारे औलिया, सारे अंबिया, मक्का मदीना, बोलो ना सबके चेहरे पर दाढ़ी। ये इलाके में क्या प्रॉब्लम है दाढ़ी का? अच्छा, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं रखते, हाँ बिल्कुल चिकना गाल, जिसको मैं कहता हूँ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और कुछ को देखता हूँ माशाल्लाह है दाढ़ी, जैसे यहाँ बैठे स्टेज पर उलमाए किराम, और कुछ बंदे भी अल्लाह के बैठे, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। लेकिन कुछ जो ऐसे है जो ऐसी पट्टी बनाते, यहाँ बहुत सारे ऐसी पट्टी बनाए, ये क्या है? इससे बड़ा अस्तगफिरुल्लाह कोई नहीं है ये पट्टी। और मैंने एक को देखा ऐसी पट्टी बनाया था, तो मैंने उसको कहा कि भाई तू दाढ़ी काहे को नहीं रखता? तो कहते हैं मौलाना है। मैंने कहा ये इतनी, मैं कब से आई है? कहा 4 साल हो गए। मैंने कहा क्यों 4 साल में तेरे इलाके में बारिश नहीं होती? तुम मुझे क्या जवाब दिया? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ जवाब ऐसा तैयार करके रखे होंगे। वो मुझे क्या कहता है, अंग्रेजी जबान में कहता है, क्योंकि ये इंग्लैंड की बात मैं कर रहा हूँ, तो मुझे अंग्रेजी जबान में कहता है, ओ मौलाना यू डोंट नो, ये जो दाढ़ी है ना, दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ ईमान, दिस इज अ साइन ऑफ इस्लाम। ये इतनी दाढ़ी चले और मुझे कहता है मौलाना यू डोंट नो, दिस इज ओके। मैंने कहा भाई यू डोंट नो, दिस इज धोखे। यहाँ बहुत सारे धोखे वाले बैठे। ए मेरे प्यारो, देखो दाढ़ी रखना रखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो ना, मैं भी निकाल लूं कि मेरे को भी मालूम है दाढ़ी रखता हूं तो बुढ़ा दिखता हूं। सही में जो दाढ़ी रखता है वो बूढ़ा दिखता है। आप 40 साल के या 50 साल के एक आदमी को रखो जिसकी दाढ़ी नहीं है, और एक उसको रखो जिसकी दाढ़ी है, और इतने बड़े मजमे में रखो, कोई वहां से पास होता होगा ना, तो अगर उसको बगैर दाढ़ी वाले के पास से गुजरना है ना, तो कैसा गुजरेगा? ओ भाई जरा साइड पे हटना, चला गया। यहां से गुजरना होगा, ओ चाचा, कम बखत उसकी बीवी भाभी ने, मेरी बीवी चाची, उम्र दोनों की एक। तो दाढ़ी रखने से बूढ़ा तो दिखता है। ये अजमेर वाले बाबा है ना, नाम सुना है? कौन? हजरत ख्वाजा। उनको किसी ने आकर कहा था हजरत ये दाढ़ी रखे, बड़ा बुढ़ापा लगता है, 40 साल में आदमी बूढ़ा बूढ़ा दिखता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा ने क्या धूमधाम जवाब दिया, फरमाया दाढ़ी रखो, हमको जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं है, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। तो मेरे प्यारो, मैं एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, कयामत में प्यारे नबी से मुलाकात होगी ना? हाँ बोलो हाँ।
हमारे नबी फरमाते मैं मिंबर पर रहूँगा तो मेरे हाथ में लिवाए हम्द का झंडा होगा, मेरे उम्मती मेरे पास आते होंगे। मतलब क़यामत में नबी से मुलाकात होगी। और हदीस में लिखा है जैसे कब्र में जाएंगे वैसे क़यामत में उठेंगे। बग़ैर दाढ़ी के गया तो बग़ैर दाढ़ी के उठेगा। सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब, बात ख़त्म। अगर हमारे नबी ने क़यामत के मैदान में पूछा मेरा उम्मती 50 साल दुनिया में था, तुझको मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, जा आज चला जा, मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। ये सवाल का जवाब दे दो, दाढ़ी निकाल दूंगा मैं भी अच्छा बन के घूमूंगा। लेकिन वही बात है कि अगर क़यामत में नबी ने कह दिया मैं तुझे नहीं पहचानता, अल्लाह की कसम ऊपर से अल्लाह कहेगा जिसको मेरा नबी न पहचाने मैं भी नहीं पहचानता, जाओ जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों 3 बातें मैंने कहा था कि करेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अभी कुरान पाक का हिफ्ज़ भी मुकम्मल और निकाह भी होना है। 3 बातें हमको करना, जिसमें पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात के लिए हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफ़ा का दामन, और एक आखिरी बात ये इस्लाह मुआशरा की सबसे प्यारी बात ये है, ये जितना मजमा बैठा है सब इरादा कर लो, आज पक्का इरादा करो। देखो 3 बातें करेंगे, जन्नत में जाएंगे, बोलो जन्नतुल, कौन से नंबर वाली जन्नत, और सबको जाना है। तीसरा काम पक्का, भाई कुछ भी हो जाए, सफर हो, हजर हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलो इंशाअल्लाह कल, बोलो इंशाअल्लाह कल की फजर, बोलो इंशाअल्लाह मौत की शाम, बोलो इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है 5 वक्त की नमाज, बोलो 5 वक्त की। और एक आखिरी बात सुन लो, पूरा मजमा कहेगा हाँ जो 5 वक्त का नमाजी होगा बोलो जन्नती होगा, बोलो क्या होगा, और जो नमाजी नहीं होगा वो जहन्नम। आप सोचते हो कि कारी अहमद अली इतना आराम से जन्नती जहन्नमी बोलता, मैं नहीं बोलता, मैं आपको डायरेक्ट रिले कुरान पाक से। आप जाओ कुरान में 29वें पारे में अल्लाह